श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी पाणिनमामि मनसा वचसा विभूत्यै विवृक्षभो यस्य परं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयस्तु साधवः चरन्त्यलोकव्रतमवृणं भूतात्मभूतासु हृदस्य मे गतिः आपदामपहर्ता दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। नमोद्विशीर्ष्णेत्रिपदे चतुश्शृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानंद घन अविनाशी परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री को नमन। सभागार में उपस्थित नित्य नूतन ज्ञान चलाने वाले हमारे महाराज गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। समक्ष उपस्थित भगवत प्रेमी रसिक सभी श्रोताओं के हृदय विराजमान परमात्मा को प्रणाम। इस प्रवचन माला की श्रृंखला में जुड़ने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल महाराज निमि और 9 योगेश्वरों का संवाद आता है। उसी विषय पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं 9 योगेश्वर कौन थे। वर्णन आता है कि मनुष्य जाति के आदि पूर्वज महाराज स्वयं को मनु, जिनके 2 पुत्र थे, महाराज उत्तानपाद और छोटे पुत्र प्रियव्रत। प्रियव्रत के आगलित्र हुए, आगलित्र के नाभि, और नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभ।
जिनके लिए कहा जाता है तमाहु वासुदेवांशु। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं अंश के स्वरूप में जो ऋषभ देव जी थे, कालांतर में उनके 100 पुत्रों में सभी वेदों के पारदर्शी विद्वान, उत्तम श्रेणी के भक्त सभी थे। उनमें जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था महाराज भरत। भगवान नारायण के बहुत ही बड़े भक्त, नारायण परायण रहने वाले, सदा भगवान की भक्ति में रहने वाले महाराज भरत। भागवत जी में लिखा है कि आज जो भूमिखंड है इसका नाम पहले अजनाव है। कुछ समय पश्चात महाराज भरत के नाम पर ही इस भूमिखंड का नाम भारत पड़ा। महाराज भरत की कथा आप सभी लोगों ने सुनी है। किस प्रकार वह घर से जाते हैं उनको और एक हिरण शावक के मोह में फंसकर अंत में उसी के चिंतन में उनकी मृत्यु हो जाती है और अंत में दूसरी जब योनि उन्हें प्राप्त होती है तो वह हिरण की ही होती है। कथा आप सबको पता है, लेकिन उस कथा से जो बातें हैं क्या सीखनी चाहिए हमें, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहली बात यह है कि गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। बड़े बड़े संत महापुरुष जन्मों जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं कि अंत समय में जब हमारे प्राण छूटे तो भगवान हरि का चिंतन हमारे चित्त में बना रहे। इसके लिए अनेकों प्रयास करते हैं, अनेकों प्रकार के तप करते हैं कि अंत समय में उस हरि का चिंतन बना रहे। और यदि वही अंत समय में ना हो पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। शायद महाराज भरत जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हिरण शावक के मोह में वह फंस गए और कहा जाता है अंते यामति सागर, अंत में उसी के चिंतन में उन्होंने प्राण त्यागे, जिसके कारण उन्हें मृग शावक की योनि में जाना पड़ा। दूसरी बात इस कहानी से, इस कथा से कि यह जो राग है इससे ऊपर उठकर हमें वैराग्य लेने में बड़ा परिश्रम चाहिए। कोई साधारण बात नहीं है वैराग्यवान होना, क्योंकि राग कभी भी कहीं भी हो सकता है और वही जब प्रगाढ़ हो जाता है तो उसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति अर्थात वो कभी भी आ सकती है। और भगवान की जो माया है इतनी विचित्र है, उससे कोई बचा नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष इसमें फंस गए हैं। तो महाराज भरत भी शायद उसी माया के चक्कर में फंसकर जो उनका हरि के प्रति राग था, अनुराग था, वह हिरण के प्रति राग में परिवर्तित हो गया। और किस लिए वो घर से निकले थे कि परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन कहाँ चले गए। एक कवि लिखते हैं कि किस ओर चल दिया हूँ, किस ओर जाते जाते जग में भटक गया हूँ तेरे दर पे आते। महाराज भरत उसी संसार में भटक गए और हिरण के चिंतन में उन्होंने प्राण त्यागा और अंत में उन्हें मृग की योनि प्राप्त हुई। तो दूसरी बात यह है कि हमें राग से ऊपर उठ के वैराग्यवान होना बड़ा मुश्किल काम है। तीसरी बात, भगवान की भक्ति की विशेषता आप देखिए। महाराज भरत ने इतना तप किया, इतना भगवान का कीर्तन भजन किया, तो कहा जाता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका फल अनंत हो जाता है। भगवान का किया हुआ स्मरण उसका कभी अंत नहीं होता है। कबीरदास जी लिखते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे हुए संत पास। कहते हैं कि अनंत अनंत युग बीत जाए, यदि आपने भगवान की भक्ति की है, तप किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, सत्कर्म किए हैं, तो कभी निष्फल नहीं होगा। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शायद उसी का फल महाराज भरत जी को प्राप्त हुआ, जिसके कारण जब उन्हें मृग की योनि प्राप्त हुई
तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को दावानल में नष्ट किया। उसके बाद उन्हें तीसरा जन्म प्राप्त हुआ जड़ भरत जी का, जिसमें उन्होंने एक बालक की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। ना समझ की बात रहते थे, किसी से कुछ लेना देना। और वही भरत जी, उन्होंने रघुगढ़ को उपदेश दिया और अंत में अवधूत वृत्ति से उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। अब ऋषभदेव जी के ये ज्येष्ठ पुत्र थे, इन्हीं के 81 भाई जो थे वह कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हो गए। उन्होंने अपने समस्त जीवन को, संपूर्ण जीवन को यज्ञ को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को यज्ञ से जोड़ दिया। और 9 भाइयों को 9 द्वीपों का राजा बनाया गया। उन्होंने अपने राज्य को संभाला और शेष जो बचे 9 हुए 9 योगीश्वर। आप 9 की जो महिमा देखेंगे हमारे शास्त्रों में, बड़ी अद्भुत कही गई। हमारे शास्त्रों में 9 को ब्रह्म का वाचक कहा जाता है। और आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में, रामचरितमानस में नवदा भक्ति भी कही जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्मा निवेदन। 9 की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में। 9 ग्रह, 9 दिन देवियों की आराधना होती है। और 9 का अर्थ है जो नित्य नूतन रहता है, कभी पुराना होता ही नहीं, जो कभी पुराना ना पड़े। और इसे पूर्णांक कहा जाता है, क्योंकि यह 9 का जो अंक है ना तो कभी बढ़ता है और ना ही कभी घटता है, इसीलिए यह पूर्णांक अपने में पूर्ण है। उसी प्रकार अपने में परिपूर्ण है यह 9 योगीश्वर। कबीर हरिदंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ धूला चमसा कर भाजन। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और कर भाजन, ये 9 योगीश्वर। आप देखेंगे इनके जो नाम हैं अपने आप में एक अद्भुत अर्थ रखने वाले, विशिष्ट अर्थ रखने वाले। इन्हीं का जो अमृतमय वचन जो इनके कहे गए हैं महाराज निमि के लिए, उसी पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले इन 9 लोगों की आपको विशेषता मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी विशेषता इनकी यह है कि ये 9 लोग हमेशा एकत्रित रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि 9 भाई हैं 9 अलग अलग चलते, 9 एक साथ चलते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवत भाव से सबको भगवत स्वरूप मानकर स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। इनको कहीं भी कोई भी रोक टोक नहीं है। भागवतकार लिखते हैं कि इनकी अव्याहत गति थी। अव्याहतेष्ट गतया सुर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नाग लोकान। इतनी तेज गति की जब जहां चाहे वहां पहुंचे इच्छा अनुसार, लेकिन फिर भी केवल भगवत भाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करना। इनकी आप सबसे अच्छी बड़ी बात जो है, मैंने बताया कि ये लोग एकत्रित रहते हैं। और आज के समय में जो समस्या है वह संगठन की है। लोग एक साथ नहीं रह पाते, एकत्रित रहने में उन्हें बड़ी समस्या होती है। और आप बुरे लोगों को देखेंगे हमेशा एकत्रित रहते हैं। कारण क्या है? आजकल के जो अच्छे लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं, वो अपनी प्रशंसा स्वयं सुनना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई आए, किसी की प्रशंसा हो, मेरे सामने किसी की बड़ाई हो, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ऐसा लगता है लोगों को। और बुरे लोगों की क्या आदत है? तो उपनिषद में एक आता है श्लोक मंत्र, अंधे नैव नियमानाय सांधा। जिस प्रकार अगर एक अंधा राह दिखाएगा तो क्या ही राह दिखाएगा। तो बुरे लोग जो हैं, अब एक कुएं में गिर रहा है तो सोचेगा मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट लगी गई है, दूसरे को क्यों बताऊँ, इसे भी आने दो। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, सब लोग उनकी यही विचारधारा रहती है, इसीलिए वो एकत्रित हो जाते हैं। तो बुरे लोग हमेशा एकत्रित रहते हैं बुराई करने के लिए, लेकिन अच्छे लोग एकत्रित नहीं रह पाते।
उन्हें सम्मान की भावना रहती है, प्रशंसा चाहिए उन्हें। तो प्रशंसा आदमी को अकेले चाहिए, सबके साथ क्यों चाहिए? और जहां कुछ पाने की कुछ चाह हो, वहां निश्चित ही हम एकत्रित नहीं रह सकते। और संसार में आजकल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सभी लगे हुए हैं, और जब तक स्वार्थ सिद्ध करने की भावना होगी, एकत्रित नहीं रह सकते। इसीलिए हमें नौ योगीश्वरों से या शिक्षा लेनी चाहिए कि हम प्रयास करें एक साथ रहने का, संगठित रहने का। लेकिन एक कारण यहाँ और फंसता है, वह जो है नौ योगीश्वर परम संत हैं, महापुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, उनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं। आप देखेंगे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, वो भी हमेशा एक साथ रहते हैं, हमेशा भगवान की चर्चा, उनकी चर्चाएं कभी बंद नहीं होती, कथाएं कभी बंद नहीं होती। तो उनके अंदर ऐसा क्या है? उनके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद मत्सर कुछ भी नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी दोष उनके अंदर नहीं है। इसीलिए वह एकत्रित रहते हैं। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि इन दोषों से दूर होकर हम एकत्रित चलें, भगवान की चर्चा करें। तो ऐसे नौ योगेश्वर जीवन मुक्त महापुरुष वहाँ, उनकी अव्याहत गति बताई गई। ऐसी गति होने के बाद, ऐसी उपाधि मिलने के बाद वह केवल परमात्मा भाव से विचरण करते हैं। हालांकि आजकल यदि कोई थोड़ी सी भी परमात्मा शक्ति मिल जाए तो लोग फूले फूले बोलते हैं, जबकि उनको इतनी बड़ी शक्ति थी कि अव्याहत जब जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, लेकिन फिर भी वह केवल परमात्मा भाव से विचरण करते। और विचरण करते करते एक बार वही विदेहराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे। उसी यज्ञ में ये नौ योगेश्वर विचरण करते हुए पहुंचे। उनके पहुंचने पर महाराज निमि ने प्रशंसा के लिए उनके लिए कुछ शब्द कहे। सबसे पहली बात तो आप यहाँ ये देखेंगे कि महाराज निमि यज्ञ करा रहे हैं और वहाँ पर इतने बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है। तो इससे एक शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि यदि हम परमात्मा के कार्यों को करते हैं, भागवतिक कार्यों को, धार्मिक कार्यों को करते हैं, तो ऐसे संतों का आगमन निश्चित है। क्योंकि यदि आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो निश्चित ही वो अपने दूतों को भेजेंगे आपके कल्याण के लिए। तो शायद निमि महाराज के ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया और ऐसे महापुरुषों का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो महाराज निमि ने उनके लिए कुछ प्रशंसनीय वचन कहे कि मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान को मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा समझता हूँ, नौ योगीश्वरों से कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब भगवान मधुसूदन के पार्षद हैं और भगवान, आपको पता है उपनिषद भी कहते हैं कि हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यदात्म विदो। जो इतना पवित्र, इतना शुद्ध, जिसका धाम इतना प्रकाशमय, सभी ज्योतियों का जो ज्योति है, फिर निश्चित ही उसके पार्षद कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। तो वही विदेहराज निमि कहते हैं कि मैं समझता हूँ आप भगवान मधुसूदन के पार्षद हैं और हम सब जीव मात्र को, समस्त संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए आप सब विचरण कर रहे हैं। हम सब के कल्याण के लिए आप यहाँ पधारे हैं। निश्चित ही मैं मानता हूँ कि हमारे बहुत बड़े भाग्य है कि आप लोग यहाँ पधारे। और आगे जो सबसे बड़ी बात विदेहराज निमि ने कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। कहा कि प्राणी के लिए सबसे कठिन बात है अब मनुष्य शरीर प्राप्त करना। और क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त भी कर लिया किसी प्रकार, कोई सत्कर्म करके 84 लाख योनियों को प्राप्त भोग के,
उसके बाद क्या है, उसके सर पे हमेशा काल का चक्र मंडराता रहता है। उसे पता नहीं कितनी सांसें मैं ले सकता हूँ, कौन सी सांस लास्ट हो, कौन सी सांस अंतिम हो, या उसे पता नहीं। इसीलिए एक कवि लिखते हैं कि मानुष जन्म अनमोल रे, इसी माटी में ना रोल रे, और अब जो मिला है वह फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो वही विदेहराज निमि कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होना, उसके बाद उसे यह डर रहता है, भय रहता है कि कब मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। इसीलिए कहा कि तू बुदबुदा है पानी का, मत कर मान जवानी का, और संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी। सबसे मीठा बोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी कभी नहीं। और तीसरी बात कही कि मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, उसका भय किसी तरह दूर हुआ, लेकिन सबसे मुश्किल बात जो है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। आप जैसे प्यारे और आपको प्यार करने वाले भगवान, क्योंकि भक्तों को भगवान प्यारे हैं और भगवान को भक्त प्यारे हैं। वहाँ अम्बरीश जी की कथा में उन्होंने जब दुर्वासा जी से कहा कि हम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के पराधीन, तो जो भक्तों के पराधीन रहने वाले भगवान हैं, उनके भक्त यदि हमारे द्वार आ जाएं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है। और आजकल कितना दुर्लभ है कि भगवान के भक्त हमारे यहाँ चल कर आए। इसीलिए कहा कि तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया। नहीं लगता कुछ मोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। इस मनुष्य जन्म का जो वास्तविक लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने पर अपना ध्यान लगाएं, परमात्मा की भक्ति से जुड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ऐसा संकेत विदेहराज निमि का वहाँ पर है। उसके बाद निमि महाराज ने कुछ जन कल्याण के लिए प्रश्न किए। उनका जो परस्पर संवाद हुआ, उसी को इस भागवत महापुराण यहाँ पर जो चर्चा है, उसे नारद जी महाराज वसुदेव जी को, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं, उन्हें समझा रहे हैं। क्योंकि वसुदेव जी के यहाँ जब नारद जी पधारे हैं, तो वसुदेव जी ने कुछ कल्याणमय प्रश्न पूछे, तो नारद जी ने उन्हें यह संवाद उत्तर के रूप में उन्हें सुनाया। अब शंका यहाँ पे उठती है कि नारद जी को श्राप लगा था, वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, फिर उन्होंने वसुदेव जी के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया? तो उसका उत्तर, पहले तो श्राप लगा क्यों देवर्षि नारद जी? एक समय में महाराज दक्ष अपनी प्रजा का विस्तार कर रहे थे। अपने पुत्रों को आदेश देते कि जाओ वन में जाओ, शारीरिक मानसिक रूप से हृष्ट पुष्ट हो जाओ, गुरुकुलीय विद्या को अध्ययन करो। विद्या अध्ययन करने के बाद पुनः घर वापस आओ और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर प्रजा का विस्तार करो। ऐसा आदेश उन्होंने अपने पुत्रों को दिया। पुत्रों ने स्वीकार किया और चले गए। जब उनकी शिक्षा पूरी होती, फिर जब वह वापस आने लगते थे, देवर्षि नारद उन्हें रास्ते में मिल जाते और उन्हें ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे उन बालकों से, और इस प्रकार उनको बहला देते थे कि दोबारा वह घर वापस नहीं आते। उनसे पूछा कि दक्ष के पुत्रों से नारद जी ने पूछा, कहाँ गए थे? बोले पिताजी ने ऐसे ऐसा आदेश किया था कि तुम जाना, अध्ययन करना, उसके बाद आना तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देना। नारद जी ने कहा ठीक है, आप घर जा रहे हो? बोले हाँ। तो कहा गुरुकुल में आपको कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। बोले वहाँ क्या चर्चा होती थी? उन्होंने कहा
गुरुजी पढ़ाते थे शास्त्रों को, वेदों को, भगवत चर्चा होती थी। नारद जी ने उन्हें ऐसा समझाया, बोले भगवान की चर्चाओं को छोड़कर तुम घर को जा रहे हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो। इतना अच्छा मौका छोड़ के तुम संसार में फंसने जा रहे हो। तुमने देखा है कि कितने बड़े बड़े लोग गृहस्थ आश्रम में जाकर फंस गए, बाहर नहीं निकल पाते। और तुम्हें क्या पता कि तुम भी गृहस्थ आश्रम के बाद अगले आश्रम में प्रवेश कर पाओ। ऐसा कुछ निश्चित तो है नहीं, क्योंकि भगवान की माया है, जरूरी तो है नहीं आप पार कर जाएं। ऐसा समझाया, उन्हें भी कुछ लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा उपदेश दिया, दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखा। ऐसा उपदेश कर दिया कि दक्ष के पुत्रों ने दोबारा घर की तरफ देखा भी नहीं, वहीं से वापस लौट गए, संन्यास आश्रम में सीधे चले गए। नारद जी की जो सोचने की वृत्ति थी, वह सोचते थे कि मैं इतना बड़ा सुख अनुभव कर पा रहा हूँ, तो ये सुख सब क्यों ना प्राप्त कर लें। उनकी ऐसी सोच थी, शायद इसीलिए वह सबको ऐसा उपदेश करते थे। हालांकि वो गृहस्थ आश्रम का विरोध नहीं कर रहे थे। इधर दक्ष को पता चला काफी दिन हो गए, हमारे पुत्र वापस भी नहीं आए। पता लगवाया तो पता चला कोई उनको भड़का रहा है। कुछ दिन बाद पता चला तो वो देवर्षि नारद जी ही थे। अब नारद जी को कैसे मना कर दें? कहा मना तो नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय करते हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। और वही श्राप नारद जी को सता रहा है, उनके पीछे पड़ा हुआ। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूम लेते, क्योंकि श्राप है तो श्राप विफल तो होता नहीं महापुरुषों का। तो वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाते, पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते। लेकिन जब उन्हें विश्राम करना होता था तो कहाँ जाते थे? जहां वसुदेव जी रहते थे, द्वारिका में जाते थे। भागवतकार लिखते हैं कि गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सीन नारदो वीक्षण कृष्णोपासन भास। जब विश्राम करने की उनकी इच्छा होती थी तो भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में उनकी एक सबसे प्रबल जो इच्छा थी, भगवान की सन्निधि में रहना चाहते, तो बार बार विश्राम करने की इच्छा से द्वारिका में जा पहुंचते। अब यह द्वारिका जो है उसके लिए कहा गया गोविंद भुज गुप्ता। भगवान के निज बाहुओं से यह सुरक्षित है। आप एक मंत्र सुनते होंगे, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृता पूर्वतादस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायते। इसमें जो चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्णों का वर्णन, प्राकट्य उत्पन्न चारों वर्णों को जो भगवान ने किया अपने शरीर से, मुख से ब्राह्मणों को किया, अन्य अंगों से अन्य वर्णों को किया, और क्षत्रियों को हाथों से किया। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह समझ में आता है कि क्षत्रियों से भगवान संसार की रक्षा करवाना चाहते हैं। तो क्षत्रियों को तो संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए लगा दिया, लेकिन जो उनका अपना नगर है, अपना धाम है, उसकी रक्षा वह स्वयं करे। इसीलिए यहाँ की विशेषता यह है कि नारद जी को जो शाप लगा है वह द्वारिकापुरी में प्रवेश नहीं कर पाता, इसीलिए नारद जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता जब द्वारिका में वहां जाते हैं। इसीलिए वह बार बार द्वारिका आते हैं, और ऐसा भाव कि हे द्वारिका नाथ, मैं जहां जहां भी गया मुझे धिक्कार ही मिला, और जिसके आप नाथ हैं वह दूसरे के द्वार क्यों ही जाए, इसीलिए मैं आपके द्वार आया हूं, बहुत थक गया हूं, विश्राम करने की इच्छा। अब नारद जी का जो यह शाप वाला वर्णन है, इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमने जो कर्म किया है, अच्छा बुरा, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यही
नारद जी के चरित्र ने, आचरण ने, व्यवहार ने हम सबको यह उपदेश दिया कि आपके कर्म बंधन आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक इसका भी उपाय है, क्योंकि नारद जी का जो शाप है, नारद जी को लगा शाप है, वह द्वारिका में काम नहीं करता। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि यदि हम परमात्मा के आश्रित रहते हैं, परमात्मा की भुजाओं के आश्रित रहते हैं, तो ये सांसारिक कर्म बंधन हमें अपने आप में अपने में बांध नहीं सकते। तो नारद जी का जो यह आचरण व्यवहार है, इससे हमें यह सीखना चाहिए कि चाहे जितना बड़ा कर्म बंधन हो, यदि आप परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, तो उस कर्म बंधन से आप स्वतः मुक्त हो जाते हैं। आप देखेंगे कि सुग्रीव और बाली की लड़ाई में परमात्मा ने, भगवान राम ने, जबकि वो उनकी खुद की लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी, तो राम भगवान ने वहां क्या किया, बाली को मार दिया, सुग्रीव को बचा लिया। अब यहाँ पे संशय होता है कि भगवान ने बाली को क्यों नहीं बचाया, सुग्रीव को ये क्यों बचाया। ऐसा संशय हुआ तो भगवान ने कहा कि मम भुज बल आश्रित तिहि जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। उन्होंने कहा बाली को पता था वह मेरी भुजाओं के आश्रित है, फिर भी उसने सुग्रीव को मारना चाहा। इतना दुष्ट। और विनय पत्रिका में इसका जो स्पष्ट उदाहरण है, इसे जो पुष्ट किया गया है, वहां पर बाली को बताया गया है कर्म और सुग्रीव को बताया गया जीव। सुग्रीव है जीव और जीव भगवान राम के आश्रित है। सुग्रीव जी भगवान राम के परम भक्त थे। बाली था अभिमानी, क्रूर, राक्षस प्रवृत्ति का। तो बाली जो कर्म के रूप में है और जीव के रूप में सुग्रीव है, तो जीव को कर्म बंधन सता रहा है, लेकिन वह जीव परमात्मा के आश्रित है। तो परमात्मा ने अपने बाणों से उस कर्म बंधन को काट दिया। इसलिए वहां पर बाली को परमात्मा ने, भगवान राम ने बाली का उद्धार कर दिया और सुग्रीव को बचा लिया। और वही यहाँ गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम को भगवान की निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारिका में महाराज देवर्षि नारद जी बार बार आ जाते हैं। अब शंका हुई कि नारद जी बार बार क्यों आ जाते हैं, तो कहा कृष्णोपासन लालसा। नारद जी हैं वह भगवान कृष्ण को देखे बिना रह नहीं पाते, वो चाहते हैं मैं बार बार भगवान के दर्शन करता रहूं। और आप भगवान का नाम भी देखेंगे तो नाम है कृष्ण। एक धातु आती है कृष्ण विलेखने, इसका अर्थ है खींचना। अब भगवान का कार्य है अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचना, उनके चित्त को अपनी तरफ खींचना। क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा, भगवान नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त कहीं और फंस जाए, इसीलिए अपने भक्त का चित्त वो अपनी तरफ खींचते हैं। और शायद वही नारद जी के चित्त को चुरा रखा है, इसीलिए नारद जी बार बार कृष्णोपासन लालसा, भगवान कृष्ण को देखने की लालसा से बार बार द्वारिकापुरी में जाते। आप देखेंगे आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, उनके भी चित्त को भगवान ने चुरा लिया। वही भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए नारद जी बार बार द्वारिकापुरी में जाते। तमेकदातु देवर्षिं वसुदेवो विहागतम् अर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येदमब्रवीत्। एक समय नारद जी पहुंचे द्वारिका में, वसुदेव जी के घर पधारे विश्राम के लिए। वसुदेव जी ने उनकी अर्चना वंदना की और सुंदर आसन प्रदान किया। बहुत अच्छी सेवा उनकी की वसुदेव जी। आप देखेंगे यहाँ पर शुरू से ही हमारे शास्त्रों में संतों का बड़ा आदर बताया गया। संत यदि आपके घर पे आते हैं तो समझिए स्वयं भगवान का आगमन आपके घर पे हुआ।
इसीलिए जब नारद जी वसुदेव जी के घर पे आते हैं तो वसुदेव जी ने बड़े ही आदर सम्मान के साथ नारद जी का स्वागत किया और भगवान स्वयं आज्ञा देते हैं कि मोहिते अधिक संत कर ले, मुझसे ज्यादा मेरे संतों का आदर सम्मान करो। और वही शायद वह तो स्वयं भगवान के पिताजी हैं, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी, फिर वह संतों का आदर क्यों ही ना करें। नारद जी का आदर सम्मान किया, आसन दिया और फिर वसुदेव जी ने नारद जी की प्रशंसा के लिए कुछ वचन कहा कि भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखायै साधूनाम त्वादशाच्युतात्। बोले कि समस्त प्राणियों के लिए जो देवताओं का चरित्र है वह दुख देने वाला भी है और सुख प्रदान करने वाला भी है। इसे आप देखेंगे कि अगर देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें सुख प्रदान कर देते हैं, यदि नाराज हो जाए तो हमारी हालत खराब कर देते हैं। नवग्रह को देखें आप, कोई भी ग्रह यदि गड़बड़ हो जाता है हमारे जीवन में अनेकों परेशानियां आ जाती हैं। आप देखें इंद्र जी, देवराज इंद्र जब नाराज हुए तो कितनी वर्षा कर, वही यदि खुश हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते। अर्थात अग्नि, वायु, अन्य सभी देवता यदि अनुकूल हैं तो सुख प्रदान करेंगे, तो प्रतिकूल हैं तो दुख प्रदान करेंगे। आप देखेंगे कि अग्नि हमें ठंडी में बहुत प्यारी लगती है, वही यदि गर्मी में कोई हमारे आगे जला दे तो हमें बहुत दुख प्रदान करता है। लेकिन सुखा यही वही साधु ना तो आदशाच्युतात्। देवता और संत में बहुत यही अंतर है कि देवता अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में अलग अलग सुख और दुख देने वाले हैं, लेकिन हमारे संत, हमारे साधु समाज जो है वह केवल सुख देने वाले हैं, केवल आनंद प्रदान करने वाले हैं, केवल दूसरों को कल्याण की सोचते हैं। साधु के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं प्राप्त होता, जबकि साधु दुख देने वाले को भी सुख ही प्रदान करते हैं। उमा संत कई यह बढ़ाई, मंद करत जो करे वही। शिव जी कहते हैं महारानी माता पार्वती से कि संतों की निंदा, चुगली, उनकी बुराई भी यदि कोई करता है तो संत उनका कल्याण ही सोचते हैं। तो ऐसे संत के स्वरूप में परम भक्त देवर्षि नारद जी महाराज वसुदेव के घर पे पधारे और वसुदेव जी ने आदर सम्मान के साथ उनको बैठाया, आसन दिया। उसके बाद क्या प्रश्न उन्होंने किया, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में सुनेंगे। इसी के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सत्र को विराम करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, भागवत महापुराण की देव जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में भावना सत्य सनातन धर्म की जय हो।